हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। देखिए, आज की इस वीडियो जो है वो हमारी Q&A वीडियो है, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो करेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली वो तरह के सवाल उठाएंगे, ठीक है, जो ब्रेसेस के पेशेंट अक्सर पूछते हैं या नेट में सर्च करते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट को लेकर। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन ब्रेसेस ट्रीटमेंट को लेकर जितने भी बेसिक सवाल हैं वो आज की इस वीडियो में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा अगर आपको फ्यूचर में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ द परफेक्ट एज फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट, यानी कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है उसकी परफेक्ट एज क्या है। तो एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट आपको हमेशा ये बोलता है कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है उसकी जो बेस्ट एज है वो 10 से 14 साल है। ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसके दूध वाले दांत टूट चुके हैं, उसके पास जो पक्के वाले दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, एक के ऊपर एक दांत चढ़ रहा है, ठीक है, या दांतों के बीच में गैप आ रहा है, तो उस कंडीशन में इस एज में आप अपने छोटे बच्चे का जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो एज है 10 से 14 साल बेस्ट इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो दांत होता है वो एक ग्रोइंग स्टेज में होता है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। तो इस टाइम पे अगर आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट अपने छोटे बच्चे का करवा देते हैं तो उससे क्या होगा, ना सिर्फ आपको जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छे मिलेंगे, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड है वो 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी ट्रीटमेंट को अगर आप एक लेट स्टेज में करेंगे 18 साल के बाद तो हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन 10 से 14 साल के बीच में अगर आप कराओगे तो 6 महीने के अंदर जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे और जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा ऑसम होगा। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि इस ब्रेसेस ट्रीटमेंट पेनफुल, यानी कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है क्या इसमें दर्द होता है। तो जो इसका आंसर है वो है नहीं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट में कोई यहाँ पे टाँका नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता। आपका जो ट्रीटमेंट है जितने टाइम के लिए चलेगा, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल या 2 साल, इसमें बिल्कुल भी पेन आपको यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मिथ है, गलत फहमी है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसी के चलते बहुत से जो पेशेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है वो जितने टाइम के लिए चले, चाहे 6 महीना, 1 साल, 2 साल, पूरा जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरा जो होता है पेन फ्री होता है। इसके बाद जो अगला सवाल है कि कितने तरह के ब्रेसेस होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। देखिए, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बेसिकली 4 तरह के ब्रेसेस होते हैं। सबसे पहला और सबसे जो कॉमन तरह का ब्रेसेस है वो है मेटल, दूसरा है आपका सिरामिक, तीसरा है आपका लिंगल और चौथा जो अमेरिका की टेक्निक है वो है इनविसालाइन ब्रेसेस। ठीक है, तो ये 4 तरह के ब्रेसेस है, आप कोई भी आप लगा सकते हो, सबसे आपके जो दांत हैं, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, वो सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना अलाउ करता है, क्योंकि हर ब्रेसेस की अलग अलग प्राइस सेगमेंट में आते हैं। तो आपके बजट के हिसाब से जो आपको सही लगा है आप वो लगवा सकते हो और आप अपनी कंफर्ट भी देख सकते हो, क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बताएगा ठीक है कौन आपके लिए सही है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो अगला सवाल है, इस एक्सट्रैक्शन नेसेसरी फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट, यानी कि जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है उससे पहले जो आपके एक्सट्रैक्शन होते हैं वो क्या ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े, दांत के ऊपर दांत चढ़ा है, दांत के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बहुत ही हॉरिबल कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके 4 एक्सट्रैक्शन होंगे। 70 से 80% केसेस में एक्सट्रैक्शन होते हैं दोनों जॉ से, 4 प्रीमोलर आपके निकाले जाते हैं। ठीक है, 2 ऊपर के 2 नीचे के, टोटल 4 एक्सट्रैक्शन होते हैं और जो स्पेस बन जाएगा एक्सट्रैक्शन के बाद उसमें टेढ़े मेढ़े दांतों को वहाँ पे अलाइन किया जाता है। ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो जगह बचेगी वो 6 महीने के बाद पूरी तरह से भर जाती है, क्योंकि जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो इस स्पेस में पूरी तरह से सेट हो जाते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात दर्द की है तो दर्द नहीं होता, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सट्रैक्शन के बाद दर्द नहीं होगा, कोई आपका जो गम है वो बिल्कुल भी सूजेगा नहीं। इसके बाद जो अगला सवाल है, हाउ लॉन्ग डस ब्रेसेस ट्रीटमेंट लास्ट, यानी कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है वो कितने समय के लिए आपके दांतों में होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एज में जाके इस ट्रीटमेंट को करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप इस ट्रीटमेंट को 10 से 14 साल के बीच में करवाते हैं तो ये जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने के अंदर पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो दांत होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, दांत पक्के नहीं हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर 10 से 14 साल के बीच में अगर इस ट्रीटमेंट को अगर आप करवाओगे तो 6 महीने के अंदर आपके जो दांत हैं वो पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे। लेकिन इसी ट्रीटमेंट को अगर आप एक लेट स्टेज में कराओगे, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, तो ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तो दांत को मूव करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो 2 साल के आसपास टाइम लग सकता है अगर आप 18 साल के बाद इस ट्रीटमेंट को कराते हो। ठीक है,
तो इसीलिए 10 साल से 14 साल के बीच में अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, इस ट्रीटमेंट को करा लो। बाद में कराओगे तो दांत तो पूरे आपके सीधे होंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसके बाद जो अगला सवाल है, व्हाट आर द फूड रिस्ट्रिक्शन फॉर ब्रेसेस, यानी कि जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट आपका होगा तो कौन से फूड को लेकर मनाही है। ठीक है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट कोई बीमारी नहीं है जिसमें आपको फूड को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन बताया जाता है। ठीक है, आप जो खाना है वो खा सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको हार्ड फूड नहीं खाना है। ठीक है, क्योंकि आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगाए हैं, वायर चलाया गया है, बैंड लगाया गया है। ठीक है, तो अगर आप हार्ड फूड खाओगे तो ब्रैकेट टूट सकते हैं, वायर टूट सकता है, जो बैंड होता है जो आपके मोलर्स में लगा होता है वो टूट सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो रुक जाएगा। ठीक है, आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपका ब्रैकेट लगाया, वायर लगाया, आपने हार्ड फूड खाया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ टूट सकता है, ब्रैकेट उखड़ सकते हैं, वायर टूट सकता है। तो फिर आप जाओगे, ठीक है, वो चिपका देगा उसको, ठीक है, फिक्स करेगा, फिर आप घर आओगे, फिर तोड़ोगे, फिर वो फिक्स करेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका ट्रीटमेंट है वो रुकेगा। ठीक है, और ओवरऑल आपका जो ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं जो भी आपको खाना है ज़रूर खाओ, खाने को लेकर कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको हार्ड फूड से बचना है। ठीक है, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो कोशिश करना कि जो बोन वाला पार्ट है वो आप मत खाओ। ठीक है, जो नॉर्मल वाला, जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है वो आपको यहाँ पे खाना है। तो जब तक ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है, फूड को लेकर आप जो मर्जी है वो खाओ, लेकिन हार्ड फूड से आपको यहाँ पे बचना है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि डस ब्रेसेस ट्रीटमेंट हैव साइड इफेक्ट, क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट है? तो वेल, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक मिथ है कि इसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन असल में ब्रेसेस ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आप बिना किसी चिंता के इस ट्रीटमेंट को करवा सकते हैं, बल्कि इसका फ़ायदा ही है। फ़ायदा ये है कि आपके टेढ़े मेढ़े दांत जो है सीधे हो जाएंगे और उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से हंस पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है, कैन टीथ बी स्ट्रेटन विदाउट ब्रेसेस, क्या दांत जो टेढ़े मेढ़े दांत है वो विदाउट ब्रेसेस सीधे हो सकते हैं? तो वेल, जो इसका आंसर है वो है नहीं। तो अक्सर लोग नेट में, ठीक है, यूट्यूब में सर्च करते हैं, ठीक है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है या जिन लोगों को बस जानना है क्या बिना ब्रेसेस के दांत सीधे हो सकते हैं, तो वेल, इसका जो आंसर है वो नहीं। ठीक है, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, तो अगर आपको उनको सीधा करना है, दांतों के बीच में गैप है, उन गैप को भरना है, तो एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो है ब्रेसेस ट्रीटमेंट। ठीक है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दम पे ही आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो सकते हैं, दांतों के बीच में जो गैप है वो भरा जा सकता है। ठीक है, तो वेल, ये है कुछ बेसिक से सवाल जो हर ब्रेसेस का पेशेंट सर्च करता है, पूछता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने से पहले। तो ये है आज पार्ट नंबर 1। आगे चल के पार्ट नंबर 2 भी आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।